झारखंड के पहाड़ी इलाकों के पास एक छोटा सा गांव था, चांदटोली। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में बसा मिट्टी का शांत गांव। गांव के किनारे एक पतली सी नदी बहती थी, जिसकी आवाज रात में और भी साफ सुनाई देती थी। गांव वालों की जिंदगी जंगल से जुड़ी थी। लकड़ी वहीं से आती, फल वहीं से आते, पत्ते भी वहीं से मिलते। सामान्य स्वर में जंगल उनके लिए बाजार भी था और सहारा भी। लेकिन जंगल का एक सख्त नियम था। शाम के बाद कोई अंदर नहीं जाता था, क्योंकि रात में जंगल इंसानों का नहीं रहता। एक दिन सुबह गांव के बच्चों ने जोर से शोर मचा दिया। हाथी, हाथी, हाथी! आवाज सुनते ही गांव वाले दौड़कर बाहर पहुंचे और फिर गांव के बाहर खेत के किनारे एक छोटा हाथी खड़ा था, अकेला, डरा हुआ और बार-बार इधर-उधर देख रहा था। उसकी आंखों में वही डर था जो किसी खोए बच्चे की आंखों में होता है। तुरंत वन विभाग को खबर भेजी गई, लेकिन आने में समय लगना था। तब तक गांव वाले दूर खड़े होकर बस उसे देखते रहे। लेकिन धीरे, कोमल स्वर में एक छोटी लड़की आगे बढ़ी। चुटकी, उम्र सिर्फ 10 साल, निडर और जानवरों से बहुत प्यार करने वाली। वो धीरे धीरे संभल कर हाथी की तरफ बढ़ने लगी। छोटा हाथी पीछे हटने लगा। तभी चुटकी धीरे से बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, डर मत, मैं भी छोटी हूँ। और आश्चर्य, हाथी रुक गया। उस दिन के बाद चुटकी रोज उस छोटे हाथी से मिलने आने लगी। वो कभी केले लाती, कभी मीठा गन्ना और कभी बस उसके पास बैठकर बातें करती। आज मैं स्कूल गई थी। आज माँ ने खीर बनाई। वो सब कुछ बताती रहती। हाथी समझता था या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही चुटकी पास आती, वो खुशी से अपनी सूंड हिलाने लगता। अब तुम्हारा नाम भोलू है। और बस उस दिन से वो भोलू बन गया। कुछ ही दिनों में भोलू गांव का हिस्सा बन गया। बच्चे दूर से उसे देखते, बड़े लोग मुस्कुराते और चुटकी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन एक समस्या थी। भोलू का परिवार कहीं जंगल में था और बिना झुंड के हाथी ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहते। एक रात चुटकी अपने घर के आंगन में बैठी थी। तभी जंगल की तरफ से एक आवाज आई। वो हाथियों की पुकार थी। आवाज सुनते ही भोलू बेचैन हो गया। वो इधर उधर घूमने लगा, कभी सूंड उठाता, कभी जमीन सूंघता। चुटकी तुरंत समझ गई, ये उसके परिवार की आवाज है। लेकिन भोलू उस दिशा में नहीं जा रहा था। वो बस खड़ा था, जैसे सोच रहा हो, जैसे उसे रास्ता याद ही नहीं। चुटकी के मन में एक सवाल आया, अगर भोलू रास्ता भूल गया है तो क्या मैं उसे रास्ता दिखा सकती हूँ? अगली सुबह चुटकी सीधे अपने दादा के पास पहुंची। उसने सारी बात बता दी। दादा पुराने जंगल गाइड थे। जंगल का हर रास्ता, हर आवाज वो पहचानते थे। बिटिया, जानवर रास्ता आंखों से नहीं, गंध से पहचानते हैं। ओ, यही तरीका है। उसे एक आइडिया मिल गया। वो दौड़कर नदी के पास गई, थोड़ा पानी लिया, जंगल की मिट्टी उठाई और कुछ पत्ते भी तोड़ लिए। सबको एक कपड़े में बांध लिया। फिर वो भोलू के पास आई और धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ी। भोलू पहले थोड़ा डरा, रुक गया, इधर उधर देखने लगा। लेकिन फिर उसने चुटकी को देखा और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में पक्षियों की मीठी आवाज, पत्तों की हल्की सरसराहट और जंगल की ठंडी हवा उनका साथ दे रही थी। चुटकी बार बार कपड़ा खोलती, मिट्टी भोलू को सुंघाती और उसे दिशा दिखाती, जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त का हाथ पकड़कर उसे घर ले जा रहा हो। अचानक
झाड़ियों से जोर की आवाज आई। चुटकी रुक गई, भोलू भी ठिठक गया और तभी झाड़ियों से एक जंगली सूअर बाहर निकल आया। भोलू घबरा गया, वो पीछे हटने लगा। चुटकी भी डर गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन तभी आवाज जंगल में गूंज गई। सूअर ठिठका, मुड़ा और भाग गया। चुटकी ने गहरी सांस ली। उसे अचानक एहसास हुआ, भोलू छोटा जरूर है, लेकिन वो जंगल का बच्चा है और जंगल उसे पहचानता है। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। आसमान नारंगी हो गया था और जंगल की हवा ठंडी होने लगी थी। तभी दूर से फिर वही आवाज आई, हाथियों की पुकार। इस बार भोलू अचानक रुक गया। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और गहरी सांस ली। फिर उसने भी जवाब में आवाज दी। आवाज जंगल में गूंज गई। कुछ ही मिनट बाद झाड़ियों में हलचल हुई और फिर 3 बड़े हाथी बाहर निकले। चुटकी हैरान रह गई। तभी एक मादा हाथी तेजी से दौड़ती हुई आई और भोलू को अपनी सूंड से छूने लगी। वो उसकी मां थी। चुटकी की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप ये मिलन देखा। भोलू खुश था, लेकिन वो बार बार मुड़कर चुटकी को देख रहा था, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। कुछ देर बाद भोलू अपने परिवार के साथ मुड़ा और जंगल की गहराई में चलता चला गया। पेड़ों के पीछे धीरे धीरे उछल हो गया। चुटकी वहीं खड़ी रही, मुस्कुराते हुए और आंखों में हल्की नमी लिए। गांव लौटते समय चुटकी चुप थी। उसके कदम धीमे थे और मन में खालीपन। उसे लग रहा था उसका दोस्त अब दूर चला गया। लेकिन अगली सुबह जब चुटकी खेत के किनारे पहुंची तो वहां कुछ पड़ा था, केलों का एक ताजा गुच्छा और उसके पास मिट्टी के बने छोटे छोटे हाथी के पदचिन्ह। चुटकी रुक गई, फिर धीरे से मुस्कुराई। भोलू रास्ता नहीं भूला था, वो बस अपना घर ढूंढ रहा था और घर मिलते ही दोस्ती नहीं भूला। क्या सच्ची दोस्ती कभी सच में दूर होती है? Thanks for watching!